हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड व्हाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों? सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे गाइज आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। इट्स अ कंट्रोलिंग, ओके। ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है ना, ऐसा लग रहा है ये इंसान जेलस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान वो है जो आपको शायद कंट्रोल नहीं कर पाए। बट ये कार्ड आया, मैं लूँगी ज़रूर, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हुआ है। एनी हाउ, इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो याद रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो आपने वीडियो को लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। सो फर्स्ट कार्ड कंट्रोलिंग का है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है ना, ये इंसान किसी ना किसी तरह से ना आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। और इस टाइम हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, आपको जिससे भी बात करते देखते हैं या भी जिसके भी पास के इंसान आपको देखता है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। दिस पर्सन कुड बी योर जेलस लवर। आप ऑब्वियसली इंटरेस्टेड क्यों है ये इंसान आप में? बिकॉज ये इंसान आपसे प्यार करता है। इस इंसान की कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, बट ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। और विद टाइम ये ऐसा लगता है ये इंसान का ना पॉजेसिवनेस जो है आपको लेकर, जो जुनून है, आपको पाने का जुनून जो है, आपको किसी तरह से हासिल करने का जो जुनून है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है। आपको कंट्रोल नहीं ये पर्सन कर पाया, लेकिन ख़ुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान जेलस हो रहे हैं। आपको जिसके साथ देखते हैं, जिससे बात करता देखते हैं, इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। यस, वी हैव टू फेस्ड। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान ने शायद आपके इमोशंस के साथ पास्ट में खेला था, बट अभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि इसी वजह से शायद आप जो हो ना, इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ इनसिंसियर रहा है पास्ट में, ये जो भी पर्सन है। बट राइट नाउ आपका इनसे बात ना करना इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ पॉजेसिव कर रहा है। और साथ ही साथ ये इंसान को जेलसी भी बड़ी ज़्यादा हो रही है कि आप इनसे क्यों नहीं बात कर रहे। इस चीज़ की कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़। यस, बिकॉज इनको लगता है आपकी नज़र में ये इंसान सिर्फ जो है ना वो टू फेस्ड है। वी हैव क्लोज्ड ऑफ। इनको लग रहा है कि आप इमोशनली बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहे, क्योंकि इस इंसान ने आपको डेफिनेटली हर्ट किया पास्ट में। ये जो आप में इंटरेस्टेड है, इस इंसान ने ऑलरेडी आपको पास्ट में हर्ट कर लिया हुआ है। और हो सकता है जितना हो सकता था इन्होंने कंट्रोल भी किया है। लेकिन जब आपको नज़र आया कि ये इंसान जो है वो आपके साथ टू फेस्ड कोई गेम खेल रहा है, या फिर आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं, या फिर आपके साथ इनसिंसियर हैं, तो मुझे लगता है फिर आप लोगों ने इस इंसान से कट ऑफ कर लिया था। और राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनको पता है आपने इमोशनली अपने आप को टोटली क्लोज ऑफ कर लिया। आप इमोशनली अवेलेबल इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं हो। आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। अब आप चाहे जो भी करो, इस इंसान का उससे कोई कंसर्न नहीं है। बट ये पर्सन 100% मैं श्योर हूँ यहाँ पे, ये पर्सन वो है जिसने आप लोगों को डेफिनेटली हर्ट किया था पास्ट में। बट अभी वो आपको देखकर जेलस हो रहा है। और अगर आपका किसी और के साथ कोई ज़्यादा इस टाइम कुछ बातचीत हो रही है, या किसी के साथ कनेक्शन में, कोई लव सीन में नहीं बोलूँगी, बट वैसे ही आप किसी के साथ अगर ज़्यादा कनेक्टेड हो या किसी के ज़्यादा आप क्लोज़ हो, तो मुझे लगता है इस इंसान को बड़ी जेलसी हो रही है उस चीज़ से। और कुछ लोगों की तरफ से तो ये पर्सन इवन कि ये भी इनको लगता है कि शायद आपका उनके साथ कोई इमोशनली या कोई लविंग सीन चल रहा है, तो उस वजह से ही बड़ी जेलसी हो रही है, पॉजेसिवनेस हो रही है। कंट्रोल बड़ी मुश्किल से किया हुआ है। वी हैव एम्पटी। बट राइट नाउ ये जो भी पर्सन है, ये अपनी ट्रू हैप्पीनेस को फाइंड आउट कर रहा है। और इनको लग रहा है कि जब तक ये इंसान की आपसे बातचीत नहीं होगी ना, या आप इनकी लाइफ में वापस मुर्गे नहीं आ जाओगे ना, तब तक ये पर्सन एम्प्टी और अकेला रहेगा। तो ये सच आपको बताना चाहते हैं बेसिकली, जो आपके लिए आप फील कर रहे हैं, ये आपको वो बताना चाहते हैं। बिकॉज इनको लग रहा है कि अगर ये इस टाइम वेट कर रहा है ना, तो हो सकता है वेट करके इस पर्सन को कुछ अच्छा रास्ता मिल जाए, या कुछ अच्छी सिचुएशन बन जाए जहाँ पे ये पर्सन जैसी हैप्पीनेस चाह रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से क्रिएट करना, वो कर पाएँ। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग अलोन, टोटली अलोन। क्योंकि ये पर्सन टू फेज था, ठीक है, आपको पता चल चुका है।
वी हैव टीजिंग, कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा टीज़ किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा टीज़ करना, लाइक जान के आपको तंग करना। शायद ये इंसान इन्जॉय कर रहा था या इस पर्सन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ फ़न था। यस कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि इस इंसान से आपने कुछ ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मांगी, कुछ चीज़ों के आंसर आप मांग रहे थे, लेकिन ये इंसान आपको जान के जो है ना टीज़ कर रहे थे, जानबूझ के। वो होता है ना इंटेंशनली, अनइंटेंशनली इस इंसान ने आपको ये सब कुछ नहीं किया, इस इंसान ने इंटेंशंस के साथ किया है। और अगर आपने इमोशनली अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया तो वेल एंड गुड, मेरी तरफ से आपको थम्स अप है, बहुत अच्छी बात है। बट ये इंसान ने आपको टीज़ किया है। बट राइट नाउ ऑब्वियसली ये आप अकेले खड़े हैं, अपने आप को एम्प्टी फील करें, इनको लग रहा है इनके पास कुछ है ही नहीं, और स्टिल आप में इंटरेस्टेड है। और कहीं ना कहीं इनको अब ये लग रहा है कि जैसे अब आप इनको टीज़ कर रहे हो। लेकिन ये जो भी इंसान है ये कुछ ना कुछ तो सच बताना चाह रहा है आपको। वी हैव इट टेक्स टू, समवन इज़ नॉट कमिटेड इन कंपैटिबल कन्फ्लिक्टेड। इस पर्सन को लग रहा है कि अब डेफिनेटली आप इनके साथ नहीं एक होना चाहते, आप डिफरेंट ही रहो। बट राइट नाउ इस इंसान को लग रहा है कि अब आप जो हो ना डेफिनेटली इस पर्सन से कहीं भी कंपैटिबल नहीं हो, और ना ही आपकी कंपैटिबिलिटी बन सकती है इनके साथ, बिकॉज दे फील कि शायद आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर चुके हो, बिकॉज आपको लगता है कि जैसे ये इंसान जो है आपके लिए टोटली मिसमैच है, और आपके जो कन्फ्लिक्ट बन चुके हैं वो इनको लगता है कि शायद आपकी नज़र में आप बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हो सकते। बट स्टिल ये इंसान रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि शायद आप इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, और जैसा चल रहा है आप चाहते हो वैसे ही चलता रहे। आप कमिटमेंट में नहीं आना चाहते इनके साथ, लेकिन ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। वी हैव इट्स अ रोविंग आइस, या ये इंसान कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी की इस टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी को कि किसी तरह से जो है वो आपके साथ दोबारा से फ्लर्ट कर सकें। बट इनको पता है कि इन्होंने आपकी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दी है, तो उस वजह से शायद आप लोगों के साथ दोबारा से कमिटमेंट में आना आपकी तरफ से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, उसी वजह से इंटरेस्टेड हैं ये पर्सन। लेकिन इस इंसान की नज़र आप पे ही है, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बन जाए और इनका आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बन जाए। चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है, इसलिए ये पर्सन इंटरेस्टेड है। ये चाहते हैं आप एक हो जाओ, लेकिन इनको पता है कन्फ्लिक्ट बन चुका हुआ है, अब वो आपकी तरफ से डेफिनेटली आप रिजॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि इंसान आपके लिए कंपेटेबल नहीं है। यस, और आपकी कंप्लीशन नहीं हो सकती इस पर्सन से। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई? हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू? ओके, वी हैव द सन। या ये जो भी पर्सन है इसको लगता है कि आप इस पर्सन की सोल हो, आप इस पर्सन की आपके बिना जो है ना वो सोल इनकम्प्लीट है विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड। या ये पर्सन डेफिनेटली गाइस, इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोले हैं, आपके साथ ट्रिकी बिहेवियर किया है, आपके साथ पॉलिटिक्स खेली हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी। आप चाह रहे थे ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपको क्लैरिटी दे, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, आपकी सोल को कंप्लीट फील करवाए, बट इन्होंने ये चीज़ें नहीं की और ये इंसान बीच रास्ते में कनेक्शन को छोड़ के भाग गया। बट राइट नाउ ये इंसान अब आपके साथ डेफिनेटली यूनियन में आना चाहते हैं। यस, क्यों? क्योंकि अब ये पर्सन खुशियाँ चाहता है ना, इस वजह से। या विद द नाइट ऑफ कप्स ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज ये आपकी तरफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। पास्ट में जो कमिटमेंट इस इंसान ने आपको नहीं दी थी, अब ये इंसान उसी कमिटमेंट को आपकी तरफ लेकर आने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लेकिन इनको पता है अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कमिटमेंट में जाना ही नहीं चाहते। आपको लगता है ये इंसान कमिटमेंट के लायक है ही नहीं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। सिचुएशन इतनी कन्फ्लिक्टेड इस इंसान ने बना दी है कि आपका इन पर ट्रस्ट करना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी इंसान आपकी फीलिंग से तो खेल चुके हैं, फ्लर्ट कर चुके हैं आपके साथ, तो अब आपको कैसे ट्रस्ट आएगा? या मुझे लग रहा है ये इंसान आपको जानबूझ के बड़ा तंग करते रहे हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, व्हाटएवर। बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही सस्पिशियस सी इस पर्सन की साइड से एनर्जीज रही हैं, और यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है सेवन ऑफ स्वॉर्ड से कि इस इंसान ने झूठ बोले हैं, और आपको ये पर्सन को पता है कि अब आपकी नज़र में ये इंसान एक सिर्फ और सिर्फ लायर है, झूठा इंसान है, ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। लेकिन ये इंसान अपनी खुशियाँ आप चाहते हैं आपसे किसी तरह से यूनियन हो जाए,
इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी हैप्पीनेस आ जाए, जो ये पास्ट में आप चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे, अब ये चाह रहे हैं और आपकी तरफ से उनको लगता है ये चीज़ें नहीं पॉसिबल। विद द नाइट ऑफ कप्स ये रोमांटिक रिलेशनशिप की लविंग ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, बट विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड इनको लग रहा है कि शायद आप समझोगे ये दोबारा पॉलिटिक्स खेल रहा है, दोबारा इंसान ये आपके साथ कुछ ना कुछ ट्रिक्स खेल रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकी है गाइस। नंबर 19, 10, 7, 3, 12 इंपॉर्टेंट नंबर है। इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 19, 10, 12 हो सकती है। अदरवाइज़ मैं एज की बात करूं तो 37 या 31 इस पर्सन की एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। अदरवाइज़ 371 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी मोर हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव द स्टार। या ये जो भी पर्सन है ये डेफिनेटली इस पर्सन के ड्रीम कम ट्रू आप हो। इस पर्सन की विश है आप लोगों के साथ दोबारा से इस कनेक्शन में यूनियन करना, आपके साथ दोबारा से कमिटमेंट में आना, बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। इनको लगता है कि आप हील हो चुके हो और आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को बहुत मुश्किल से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ये पर्सन बहुत टाइटली आप लोगों पे होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं, क्योंकि इस पर्सन की अब ईगो पे बात आ चुकी है और इस पर्सन की ईगो, इस पर्सन की ज़िद है आप लोगों के साथ किसी भी तरह से यूनियन करना और ये इस कनेक्शन में दोबारा से चीज़ों को ठीक करना, बिकॉज ये पर्सन बहुत पॉजेसिव हो रहा है आप लोगों को लेकर। यही पॉजेसिव की एनर्जी है। ये इंसान जिसके साथ भी आपको देखते हैं ना, ये पर्सन वहीं पे ही ऐसे जल जाते हैं, जल सर जाता है ये पर्सन जो भी है। मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है इस इंसान को, क्योंकि पॉजेसिवनेस बहुत हो रही है आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई। बट इसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज उनको लगता है कि आप बहुत सुकून में हो इनके बिना, लेकिन ये सुकून में नहीं है। यस, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। नंबर 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से 38 या 34 भी एज हो सकती है। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन की खुशियाँ, सुकून आपसे जुड़ा हुआ है। इस पर्सन को कंफर्टेबल लेवल ही आप लोगों से मिलता है गाइस। तो ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टोक कर रहे हैं। इस पर्सन की नज़र आप पे है, बिकॉज ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं हर हाल में और अपनी इस विश को पूरा करना चाहते हैं। विद द स्टार एंड विद द 9 ऑफ कप्स ये पर्सन अपनी विश को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करके, आपके साथ हर चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, बिकॉज ये इंसान स्टिल आप लोगों के ऊपर होल्ड ऑन है टाइटली। ये बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं है आप लोगों पे। विद द 3 ऑफ कप्स ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं और आपके साथ हर चीज़ को सॉर्ट आउट करके सेटल डाउन कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ इनकी लाइफ जो है सेलिब्रेशन में आए। ये पर्सन आपके पास्ट से है डेफिनेटली, अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, बट ये इंसान मौके की तलाश में है कि किसी तरह से आपसे कांटेक्ट हो जाए और इस पर्सन की विश पूरी हो जाए, बिकॉज इस पर्सन को सुकून नहीं है। इस पर्सन की विश है अपनी इस ड्रीम को आपके साथ यूनियन में आकर रियलिटी में बनाने की। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 29, 22, 23 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 30+ है। 32, 39, 33, 34, 37, 31 एंड 38। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लियो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।